हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो लास्ट टाइम हमने किया था नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। आज हम नस्ट इक्वेशन को ही आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो नस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो नस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर कंप्लीट सेल, कंप्लीट सेल के लिए नस्ट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप दो तीन फॉर्मूले जो आपको याद है वो बताओगे। मैंने तुम्हें बताया था ई नोट सेल, क्या फॉर्मूला बताया था, इज इक्वल टू, ई नोट को क्या बोलते हैं, ईएमएफ भी बोला जाता है। ये मैंने बताया था रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यही बताया था या नहीं बताया था। अगर मैंने कहा था ये ई नोड सेल जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट मिलता है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड ना रखूं, विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन के ई सेल, इट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। नोट वर्ड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड के, माइनस में रिडक्शन सॉरी विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर ये माइनस कर दूं तो इसका और इसका फॉर्मूला कोई अलग थोड़े ही है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन वाला यूज करो। अगर विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन के आपको ई सेल निकालना है तो विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन के रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन के रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई सेल। हमें नस्ट इक्वेशन क्यों है, कंप्लीट सेल के लिए नस्ट इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं। नस्ट इक्वेशन हमें क्या बताती है, विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन, विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन हमें क्या बताएगी, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना। और अगर हमें किसी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना सीख लिया है बाय द नस्ट इक्वेशन लास्ट वीडियो में, आज हम इस नस्ट इक्वेशन का यूज करके बिना स्टैंडर्ड कंडीशन पे ई सेल निकालना सीखेंगे। अरे बहुत इजी है, आपने विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन के हाफ सेल का निकालना सीख लिया तो हम कोई सेल लेंगे, उसमें एक कैथोड होगा एक एनोड। विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन के कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल नस्ट इक्वेशन अप्लाई करके निकाल लेंगे। फिर हम विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन के रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड निकाल लेंगे यूजिंग द नस्ट इक्वेशन, हाफ सेल वाली नस्ट इक्वेशन यूज करके। कैथोड और एनोड का निकलने के बाद कैथोड में से एनोड को माइनस कर देंगे तो ये कंप्लीट सेल का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और आपकी नस्ट इक्वेशन भी क्या बन जाएगी, कंप्लीट सेल की। तो देखते जाइएगा ये फॉर्मूला यूज होगा या नहीं होगा। तो हम रख लेते हैं इसको एक साइड में। देखिएगा नस्ट इक्वेशन फॉर कौन सा सेल ले, बताओ। अब आपको ये फॉर्मूला याद है तो याद रखना भाई, स्पेस कम रह सकता है इसलिए मैं नहीं दिख रहा हूं यहां पे। तो अब आपके पास क्या है, कौन सा सेल है, लेट जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेट वी टेक ले लेना भाई, वी टेक जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लिया हमने जिंक और कॉपर का। अब हमें पता, जब जिंक और कॉपर का सेल लिया था तो हेयर फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। क्या क्या रिएक्शन हुई थी, एट कैथोड, बताओ भी क्या हुआ था। जिंक और कॉपर का सेल बनाया था, जिसने लास्ट वीडियो देखे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला वीडियो देखा है उसको पता होगा। क्या बताया था भाई, ध्यान से देखना, एट कैथोड, कैथोड पे ये रिएक्शन हुई थी, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसने लेकर क्या बनाया था, कॉपर। यही बनाया था या नहीं बनाया था। अब आप एक बात ये बताओ, ये रिडक्शन रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन है। और एक नस्ट इक्वेशन भी हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन के लिए, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। अब पिछला पार्ट याद करो, नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल याद करो। ये इस जिंक और कॉपर वाले का एक हाफ सेल है जिसको हम कैथोड हाफ सेल कहेंगे, है या नहीं है। कॉपर एक हाफ सेल का काम कर रहा है और जिंक दूसरे हाफ सेल का। तो मैंने पहले कॉपर वाला लिख लिया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेता हूं यूजिंग द नस्ट इक्वेशन, हाफ सेल वाली नस्ट इक्वेशन यूज करके निकाल लो। इसका रिडक्शन पोटेंशियल बिना स्टैंडर्ड कंडीशन के, कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन वाला रिडक्शन पोटेंशियल माइनस क्या था 0.0591 अपॉन एन लोग क्या बताया था भाई, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, कॉपर डिवाइड में कॉपर 2 पॉजिटिव।
ये आपका आ गया इक्वेशन 1। मतलब ये क्या आ गया, कैथोड का बिना स्टैंडर्ड कंडीशन के ये क्या आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो यहां पे इसका चार्ज +2, यहां पे आने के बाद कितना हो गया 0, +2 से 0 पे गया, क्या हुआ डिक्रीज, और डिक्रीज मींस रिडक्शन, और नोट वर्ड यहां पे है, तो ये बताया था या नहीं बताया था। तो ये हम यूज करते हैं नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल, बन गया। अब आप एट एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है वो देखिएगा। एनोड पे जब मैं देखता हूं तो एनोड पे ये रिएक्शन हुई थी, जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, क्या बनाया था, जिंक 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। यस और नो, बनाया था या नहीं बनाया था भाई। लेकिन ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और हम हमेशा नस्ट इक्वेशन किसके लिए लिखते हैं, रिडक्शन रिएक्शन के लिए। इसको भी रिडक्शन में चेंज कर लो। आप कहोगे सर एनोड पे तो ऑक्सीडेशन, अरे होता तो ऑक्सीडेशन है और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही लेना चाहिए, लेकिन मैंने फॉर्मूला बताया था इस यूनिट में हमेशा हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो हम इसको रिडक्शन लिख के इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करके आपको जरूरत पड़ती है, आप साइन चेंज करके उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। तो पहले इसको रिडक्शन में चेंज करो, ये इधर लिख लो, ये इधर बन गया, जिंक 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन जिंक बना लिया। ये देखिएगा भैया, हो गया या नहीं हो गया। अब इसके लिए भी क्या लिखोगे आप, रिडक्शन पोटेंशियल बिना स्टैंडर्ड कंडीशन वाला निकालने वाली इक्वेशन क्या थी वो, बिना स्टैंडर्ड कंडीशन के रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव अप्लिक जिंक इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन वाला रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n, आगे क्या है log, उसके बाद क्या है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो जिंक बाय जिंक 2 पॉजिटिव। ये इक्वेशन क्या हो गई भी आपके 2, बोलो भी। ये एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, ये भी क्या आया, क्योंकि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल निकालना। ये एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, ये कैथोड का बिना स्टैंडर्ड कंडीशन वाला। अब क्या है, नाउ वी नो क्या है अभी, विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन के ई सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल बिना स्टैंडर्ड कंडीशन के कैथोड माइनस में विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बोलो ये इक्वेशन आपको पता है या नहीं पता है, अभी इतना तो पता होगा। अब आप इक्वेशन रख दो, फिर ये रहा कैथोड का बिना स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, और ये रहा एनोड का, रख दो, इसकी वैल्यू वहां पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू वहां पे। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैसे आएगा, या तो आप वैल्यू को पुट कर दो, या फिर आप क्या करो, सीधी सी बात है यार, ये कैथोड है ये एनोड है, कैथोड में से एनोड माइनस कर दो, एक में से दूसरी को माइनस कर दो, बात तो सेम है। तो सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, बात सेम आएगी, देख लेना चाहे सेम आएगी, मैं वो भी बता देता हूं। ये इक्वेशन याद रखना, इसको अलग से रख लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 नाम दे देता हूं मैं। अब क्या करो आप, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 करो, 2 ये रही फ्रॉम 1, इसमें से ये जो इक्वल है ना, इक्वल के इधर वाले में से इधर वाला माइनस होता है, और इक्वल के इधर वाले में से इक्वल के इधर वाला माइनस होगा, तो इसमें से ये माइनस। विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस में विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, यही है ना, इसमें से ये माइनस, इक्वल पे उधर पहुंच गए या नहीं पहुंच गए। अब इसमें से ये माइनस करना है या नहीं करना है, तो इस पार्ट में से ये पार्ट, इस पार्ट में से ये पार्ट कर दे माइनस, इस पार्ट में से ये पार्ट कर दो, कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर माइनस, इस पार्ट में से ये पार्ट मैंने माइनस किया, अदरवाइज इस कंप्लीट में से ये भी माइनस कर सकते हो, लेकिन वो सुविधा के लिए हम कर रहे हैं, इसमें से ये माइनस कर दिया। उसके बाद आगे आपके पास क्या है, फिर से माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, माइनस, और ये भी कॉमन ले लेता हूं, ये देखिएगा, ले लो कॉमन, ले लो, फिर माइनस, यहां पे नीचे लिख रहा हूं भाई -0.0, यहां पे लिख रहा हूं -0.0591 अपॉन n, ये भी कॉमन आ गया, ये वाला माइनस हो गया। अब आपका ये रहता है, ये इस पार्ट में से ये पार्ट माइनस करना, लॉग में से लॉग माइनस करना, ये बहुत बड़ी समस्या है भाई। लॉग में से लॉग को माइनस करोगे तो देखिएगा ये लॉग, सबसे पहले इस कॉपर की वैल्यू 1 है, इसको एज इट इज 1 रख लो। जिंक की वैल्यू भी कितनी होगी 1, क्यों, क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं है।
तो जब इसमें से ये माइनस करोगे ना, सब कुछ सोल्व होने के बाद जो बचेगा मैं वो लिख रहा हूं सीधा, आपके पास क्या आएगा, जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर 2 पॉजिटिव आएगा। आप खुद भी करके देख सकते हो, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये पार्ट ऊपर और वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आएगा, देख लेना भी हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये क्या होता है, ये लीजिएगा, ये रहा कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, ये रहा कैथोड कॉपर, ये रहा एनोड बिना स्टैंडर्ड कंडीशन वाला। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ई सेल। तो इसको मैं ई सेल लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं भी, यहां पे लिख लेता हूं ई सेल। बोलो यस और नो, हो गया। अब ये देखिएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन वाला रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड कंडीशन वाला रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ई नोट सेल लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, माइनस ये क्या हो गया आपके पास 0.0591 अपॉन एन लोग, ये क्या आ गया अभी, जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर 2 पॉजिटिव। ये देखिएगा, ये थी नस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल। अभी देखिएगा, आप कहोगे सर ये तो एक पर्टिकुलर सेल लिया था, कोई और सेल लेना हो तो मैं बताऊंगा डायरेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आप भूल जाओ तब ये मेथड है, डायरेक्ट कैसे अप्लाई करोगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो ये कैथोड पे रिएक्शन होती थी, ये एनोड पे रिएक्शन होती थी या नहीं होती थी। बाद में मैंने इसको रिडक्शन में चेंज करके इसकी नस्ट इक्वेशन ले ली। आप कुछ चेंज मत करो, ठीक है, आप ऐसा करो कैथोड और एनोड की दोनों की कंबाइन रिएक्शन लिखो। देखो आप अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वीडियो देखो और उसमें देखना मैंने ये लिखवा रखी है, ये रिएक्शन थी कंप्लीट रिएक्शन पूरे सेल की, जो एक साथ रिएक्शन होती है वो ये वाली, यही रिएक्शन थी ना, थी या नहीं थी। और मैं बार बार तुम्हें कहता हूं, लोग के आगे प्रोडक्ट बाय क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट। यहां पे देखो प्रोडक्ट में कॉपर और जिंक 2 पॉजिटिव है, कॉपर पे कोई चार्ज नहीं है तो इसकी वैल्यू 1, जिंक 2 पॉजिटिव, देखो जिंक 2 पॉजिटिव आया नहीं है। उसके बाद मैं कहता हूं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है, जिंक और कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक पे कोई चार्ज नहीं है तो इसकी वैल्यू 1, कॉपर 2 पॉजिटिव, देखो आया है नहीं आया। तो कंप्लीट सेल के लिए अगर इकट्ठा चेक करना हो भाई हमारी ये सही आई है या गलत, तो आप कंप्लीट सेल की रिएक्शन लिख के देखो, उसके बाद उसका प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर लो। प्रोडक्ट में देखो जिंक और कॉपर आना था ऊपर, कॉपर की वैल्यू 1 है इसलिए नहीं रखा, और नीचे आना था कॉपर और जिंक, जिंक की वैल्यू 1 है इसलिए नहीं आया, नीचे कॉपर 2 पॉजिटिव। ये था भी नस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल, ऐसे बनाते हैं। तो कोई भी सेल दे रखा उसकी कैथोड वाली रिएक्शन, उसकी ये नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल लिख लो। ये एनोड वाली, उसको रिडक्शन में चेंज करके उसकी भी नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। कैथोड में से एनोड को माइनस करोगे तो ये सब कुछ आपके पास आ जाएगा। फाइनली ये बन गई हमारे पास नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। हटा दूं, ले लिया आपने, देखिएगा। तो फाइनली आपके पास कोई भी सेल आए तो अब देखो एक बार मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देख रहा हूं। हमने किसी हाफ सेल के लिए जब नस्ट इक्वेशन लिखी थी तो हाफ सेल में हम लिखते थे बिना स्टैंडर्ड कंडीशन के उसका रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस में उसका स्टैंडर्ड कंडीशन वाला रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग रिएक्टेंट बाय क्या करते थे, प्रोडक्ट, यही करते थे ना। अब ध्यान से देखो, ये हाफ सेल है, हाफ सेल में ये रिडक्शन पोटेंशियल उसके हाफ सेल का, ये भी उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाफ सेल का, लेकिन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब कंप्लीट सेल की इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो, ये हाफ सेल की है, ये कंप्लीट सेल की है। यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल और हाफ सेल, तो यहां पे कंप्लीट सेल होगा तो कंप्लीट सेल का करंट आएगा नहीं आएगा। यहां पे स्टैंडर्ड कंडीशन वाला रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, यहां पे कंप्लीट सेल की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या आएगा, कंप्लीट सेल का करंट आएगा। यहां पे हाफ सेल का करंट आया था, यहां पे किसका करंट आया, कंप्लीट सेल का। उसके बाद वही सेम इक्वेशन ये रही, लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बाय क्या है, रिएक्टेंट। तो यहां पे भी प्रोडक्ट बाय क्या है आपके पास, रिएक्टेंट। बोलो समझ आया ही नहीं है, अरे बिल्कुल सेम ही तो है। एक हाफ सेल और कंप्लीट सेल में कोई डिफरेंस नहीं है। कंप्लीट सेल में कंप्लीट सेल वाली इक्वेशन चलेंगी, हाफ सेल में हाफ सेल वाली। हाफ सेल में हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल, हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल। कंप्लीट सेल में कंप्लीट सेल का करंट, कंप्लीट सेल का करंट। ये विदाउट स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड, विदाउट स्टैंडर्ड वाला आपको कैलकुलेट करना है, हो जाएगा। अब कोई इक्वेशन दे रखी हो उसके ऊपर ये डायरेक्ट अप्लाई कैसे करोगे, देखो ये बन गई आपके पास। डायरेक्ट अप्लाई देखो कैसे करते हैं, मैं बताता हूं आपको एक एक बार। मान लेते हैं आपके पास आ जाए सिल्वर और कॉपर का सेल बना हुआ, सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर और कॉपर का सेल है और उसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है। उसने रिएक्शन भी कह दी भाई ये रिएक्शन हो रही है।
सबसे पहले तो भाई ऐसी जब भी इक्वेशन आती है उनके अंदर बैलेंसिंग होना जरूरी है। यहां पे 2 पॉजिटिव है, यहां पे 1 पॉजिटिव है। ये 2 पॉजिटिव करने के लिए ये 2 लिए तो ये एजी भी 2, ये होना बैलेंस होना जरूरी है। हो गया इतना। अब अगर आप इसके लिए डायरेक्ट इक्वेशन लिखना चाहते तो मैं पहले डायरेक्ट नस्ट इक्वेशन फॉर, ये कंप्लीट सेल की इक्वेशन है और कंप्लीट सेल के लिए डायरेक्ट नस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो सीखिएगा। सबसे पहले इस सेल का बिना स्टैंडर्ड कंडीशन के आपको करंट निकालना है, यही है ना। इसी का स्टैंडर्ड कंडीशन वाला करंट माइनस, आगे क्या करना भी आपको, माइनस 0.0591 अपॉन n। इतना याद हो गया नहीं हो गया। ये बिना स्टैंडर्ड कंडीशन वाला करंट का सेल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन वाला सेल का करंट माइनस 0.0591 अपॉन n। उसके बाद क्या आएगा, लोग। लोग में क्या करना है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर दो, प्रोडक्ट कॉपर 2 पॉजिटिव मल्टीप्लाई एजी, कोई चार्ज नहीं इसलिए रखो या ना रखो, डिवाइड रिएक्टेंट एजी पॉजिटिव, इस पे कोई चार्ज नहीं है इसको नहीं रखेंगे, एजी पॉजिटिव। लेकिन मैंने तुम्हें बता रखा है जो एजी पॉजिटिव जो भी आगे होता है वो कहां पे जाएगा, पावर में। ये देखिएगा सीधे डायरेक्ट लिखना आ गया नहीं आ गया, अरे बिल्कुल आपने डायरेक्ट लिख दिया सीधा। बताओ क्या था इसमें, ये तो था नस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल, डायरेक्ट लिखना और इसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल चलेंगे। लेकिन अगर आपने जैसे पीछे कैलकुलेट किया था वैसे कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे वो और देखिएगा ध्यान से। एक बार हटा दो इन सबको, ये इक्वेशन बनाइए, देखना आप भी वही बनेगी जब मैं वैसे करवाऊंगा आपको, तो देख लेना एक बार। करते हैं वही, देखिएगा। सबसे पहले यहां से इक्वेशन निकालो अलग अलग। यहां पे एट कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हुई है, कैथोड पे हुआ रिडक्शन, और रिडक्शन सिल्वर का हुआ, चेक करो। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहां पे 0, डिक्रीज, डिक्रीज मींस रिडक्शन। तो कैथोड पे ये वाली रिएक्शन हुई है, एजी पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और किस में कन्वर्ट हो गया, 2Ag ने। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लिए भी, एक पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए एक, और 2 थे तो 2 पॉजिटिव के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल वाली लगा दो, ये लिखोगे विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का यानी कि कैथोड का, इसी का स्टैंडर्ड कंडीशन वाला रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट 1 क्योंकि Ag है, डिवाइड में Ag पॉजिटिव का स्क्वायर जो आगे वर्ड है। हो गया। अब देखिएगा एट एनोड पे कौन सी रिएक्शन, एनोड पे कौन सा होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव में जा रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये ऑक्सीडेशन है, हमेशा हम नस्ट इक्वेशन किसके लिए लिख सकते हैं, रिडक्शन के लिए। तो इसको रिडक्शन में चेंज कर लो, क्या हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये किस में चेंज हो जाएंगे, कॉपर में। हो गया। अब इस रिडक्शन के लिए ये एनोड का रिडक्शन हो रहा है, इसका नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल, विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n लोग प्रोडक्ट बाय क्या करोगे, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की जगह 1, रिएक्टेंट की जगह क्या रख दोगे, ये देखिएगा भाई। अब एक बात बताइएगा मुझे, यहां से ध्यान से देख के बताना, ये कैथोड का विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन, बिना स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, ये एनोड का। इस कैथोड में से एनोड को माइनस कर दो, मतलब इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, 1 में से 2 को माइनस करो, इस पार्ट को इस पार्ट में से माइनस करोगे तो सीधी सी बात है क्या आ जाएगा, ई सेल। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन वो आ जाएगा। इस पार्ट में से ये स्टैंडर्ड में से स्टैंडर्ड माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन वाला करंट माइनस, ये सब कॉमन ले लिया 0.0591 अपॉन n लोग। अब क्या सोल्व होगा वो देखिएगा। जो ये वाला है वो मैं लोग की जब तुम्हें एक वीडियो बनाऊंगा ना उसमें समझ में आएगा। जो ये एनोड जो ये होता है ना आपका दूसरे वाला जो एनोड का काम कर रहा है, इसका ये वाला पार्ट जो नीचे होता है ये ऊपर आता है, ये देखिएगा ऊपर चला गया डिवाइड में, और इसका कैथोड का ये वाला पार्ट नीचे रहता है। अगर आपको फिर भी डाउट है भाई मैं ये कौन सा नीचे लिखूं कौन सा ऊपर लिखूं तो मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा। ये जो रिएक्शन थी ना इसमें देख लो, प्रोडक्ट ऊपर आना चाहिए ये देखिएगा, और रिएक्टेंट नीचे आना चाहिए ये देखिएगा। देखो बन गई है नहीं बन गई, वही इक्वेशन बिल्कुल सेम थी भाई, कोई भी चेंज नहीं था। नस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल कर लोगे। 2-4 न्यूमेरिकल और देखिएगा, जब आप न्यूमेरिकल कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको ये बार बार नहीं लिखना है। जब आपके पास क्वेश्चन ये आता है राइट द कंप्लीट
सेल नस्ट इक्वेशन, तब तो आपको लिखना कोई भी एग्जांपल आपकी मर्जी का उठा लो, जिंक कॉपर वाला उठा लो, सिल्वर कॉपर वाला उठा लो, लेकिन इस पार्ट में से नस्ट इक्वेशन के ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो न्यूमेरिकल के केस में आपको खुद से सब कुछ बनाना है। देखिएगा कैसे बनाते हैं, 3-4 न्यूमेरिकल्स को कवर करते हैं, ठीक है, एक एक करके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स इस पार्ट के। ओके, ये देखिएगा भी एक न्यूमेरिकल है कंप्लीट सेल के ऊपर, नस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल। ध्यान से देखिएगा, राइट द नस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298। क्योंकि मैंने बताया था नस्ट इक्वेशन के अंदर केवल कंसंट्रेशन में चेंज मिलेगा, अदरवाइज स्टैंडर्ड कंडीशन मिलेगी सब कुछ। टेम्परेचर 298 हमने रखा था या नहीं रखा था लास्ट वीडियो जब हमने हाफ सेल के लिए किया था। यहां पे कंसंट्रेशन चेंजेस है, देखो ये पता चल रही है, इसकी कंसंट्रेशन देखो ये दे रखी, इसकी ये होनी कितनी चाहिए थी, स्टैंडर्ड कंडीशन पे 1 मोलरिटी होती है। ये कोई सेल है, इसकी नस्ट इक्वेशन लिखो और इसका ईएमएफ कैलकुलेट करो। ईएमएफ कैलकुलेट करने का मतलब बिना स्टैंडर्ड कंडीशन पे इनमें कितना करंट प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इस नस्ट इक्वेशन को आप लिखोगे कैसे? इस नस्ट इक्वेशन इसके लिए लिखने के लिए आपको पहले इसके अंदर इसकी केमिकल रिएक्शन बनानी पड़ेगी। और केमिकल रिएक्शन कैसे बनती है वो देखिएगा। सबसे पहले एट एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है इसके अंदर वो सुनिएगा मेरे से। एनोड वाली रिएक्शन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बता तो रखा है, साल्ट ब्रिज ये होता है, इसके इधर एनोड होता है और इधर ये क्या होता है, कैथोड। एनोड पे देखिए कौन सी रिएक्शन है, मैग्नीशियम चेंजेस टू Mg चेंजेस टू Mg2 पॉजिटिव। अब सोच के बताओ, इस एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, 2 को। हो गया नहीं हो गया? ये तो हो गया एनोड। अब एट कैथोड वाली रिएक्शन, कैथोड पे कौन सा होगा दिख रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर में लिख लो, कॉपर 2 पॉजिटिव क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बना रहा है, कॉपर। बना रहा है या नहीं बना रहा? दोनों को जोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Mg प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव। आगे चलेंगे, Mg2 पॉजिटिव प्लस उसके बाद क्या आ गया, ये कॉपर। एरो के इधर वाले जोड़ दो, एरो के इधर वाले जोड़ दो, लेकिन दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने जरूरी है। अगर नहीं हो रहे हैं ना तो किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़े आप कर दो, ठीक है। ये कंप्लीट सेल बन गया, ये कंप्लीट सेल की इक्वेशन बन गई। और इससे मैंने तुम्हें अभी अभी सिखाया था नस्ट इक्वेशन। लिखो इसकी नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन यानी कि विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे करंट ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन वाला करंट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्या बताता, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। ये Mg2 पॉजिटिव मल्टीप्लाई कॉपर, कॉपर तो 1 होगा क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, डिवाइड रिएक्टेंट में इसका 1 होगा तो क्या रखा जाएगा, बोलो बताया था नहीं बताया था। अब आप क्या कैलकुलेट करना, देखो आपको नस्ट इक्वेशन हो गई, एक काम हो गया आधा। अब ईएमएफ यानी कि ये ई सेल कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ई सेल, देखिएगा भाई। अब सबकी वैल्यू रखते चले जाओ। सबसे पहले ई नोट सेल कहां पे है हमारे पास, देखते हैं ई नोट सेल को भी देखते हैं, पहले ई नोट सेल को ही देखते हैं, अभी बाद में देखेंगे आगे। ये देखिएगा ये क्या दे रखा है, ई नोट सेल। ई नोट सेल का फॉर्मूला बताओ क्या पढ़ा था मैंने, जब मैंने तुम्हें क्या बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ई नोट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन वाला रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में स्टैंडर्ड कंडीशन वाला रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये देखिएगा कॉपर यहाँ पे किसका काम कर रहा है, कैथोड का, मैग्नीशियम एनोड का, और इनका ये स्टैंडर्ड कंडीशन वाला रिडक्शन पोटेंशियल आप चेक कर सकते हो है या नहीं है। +2 से 0 पे रिडक्शन, +2 से 0 पे रिडक्शन। ये कैथोड है, ये एनोड है, ये रहा कैथोड, ये रहा एनोड। और स्टैंडर्ड कंडीशन वाला दे रखा, देखो नोट वर्ड लगा हुआ। तो स्टैंडर्ड कंडीशन वाला करंट इज इक्वल टू कैथोड का 0.34 माइनस, और ये माइनस फिर से क्या हो गया, प्लस 2.37। कितना आ गया, 2.71। आ गया नहीं आ गया ई नोट सेल। अब नस्ट इक्वेशन में रख दो। फिर क्या क्या था आपके पास, ई सेल आपको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू ई नोट सेल कितना है 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन की जगह क्या रखूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2। आधे से ज्यादा बच्चे पता क्या करते हैं, सर 2 ये 2 ये 2 ये और 2 ये, अरे 4 नहीं है 2 ही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड ने छोड़े थे वही तो कैथोड के पास आए थे, 2। उसके बाद क्या है आगे देखिएगा, लॉग, ये रहा लॉग। उसके बाद
Mg2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर, Mg2 पॉजिटिव, ये देखिएगा भाई, ये Mg2 पॉजिटिव 0.001 डिवाइड कॉपर 2 पॉजिटिव, ये रहा 0.0001, कैंसिल कर दो, ये 3 पॉइंट से ये कैंसिल, ये एक पॉइंट रह गया नहीं रह गया। इस पॉइंट को भी हटाने के लिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉइंट पे हटा दिया, ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये क्या हो गया log 10, कितना हो गया, और log 10 की वैल्यू मैंने कितनी बता रखी है 1, रख दो। ई सेल इज इक्वल टू 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2, log 10 की वैल्यू 1, ये सोल्व करके इसमें से माइनस कर देना। ये देखिएगा भाई, बताओ क्या था भाई इसके अंदर, बोलो समझ आया या नहीं आया। नस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल, ऐसे आएगा भी आपके पास क्वेश्चन, और करोड़ों बार रिपीटेड है भाई, बहुत ज्यादा रिपीटेड है नस्ट इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस। हम तो अभी से पढ़ने लग गए हैं, अभी हमारा इंडिया आजाद हुआ है 20, 30, 40, 50 साल से, लेकिन ये जो सिलेबस है ये तो बहुत ही पुराना है अभी, इसलिए बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। चलें फिर आगे देखते हैं, कर दो साफ, हटा दो इन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्या करते हैं, हटा दो इन सबको, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, इसी टाइप का, फिर एक दो अलग टाइप के भी देखेंगे, अगर बनता होगा तो सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बताने वाला। तो देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है Fe2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, 0.001 मोलरिटी कंसंट्रेशन है, ये साल्ट ब्रिज है, क्या लगा दिया साल्ट ब्रिज। आगे ध्यान से देखना, आपके पास यहां पे कंफ्यूजिंग बात आएगी, आप कहोगे सर ये क्या आ गया, H पॉजिटिव 1 मोलरिटी H2 और इसके आगे लिखा हुआ प्लेटिनम, सॉरी भाई अभी नहीं है, यहां पे लिखा होगा 1 बार, उसके बाद लिखा हुआ प्लेटिनम, ये आपके पास है, ये देखिएगा ये एक सेल है, कंफ्यूज हो जाओगे ये कैसा सेल है, अरे ये आपका क्या होता है, बार बार कहता हूं एनोड, और ये आपका क्या होता है कैथोड। अभी और भी गिवन है, गिवन कंडीशन अभी पूरी नहीं हो, एक और दिया हुआ इसके अंदर ई नोट Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ध्यान से देखना, वो दिया हुआ है माइनस के 0.44 वोल्ट। ये अभी करो अब कंप्लीट, ये आपके पास है। अब देखिएगा एक एक बात को ध्यान से, सबसे पहले ये H पॉजिटिव, मतलब ये H2 है, हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये SHE है, कौन है SHE है, ठीक है। और SHE के अंदर प्रेशर 1 बार बताया था नहीं बताया था, SHE के अंदर कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी बताई थी या नहीं बताई थी, ये SHE है, ठीक है। और ये प्लेटिनम क्यों है, SHE के अंदर एक प्लेटिनम की वायर लगाई थी या नहीं लगाई थी, वही है ये, इसलिए घबराना मत, प्लेटिनम आ गया, ये क्या आ गया, ये इधर वाला पार्ट SHE है। और SHE का पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन 0 बता रखा है नहीं बता रखा है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे 0, ये भी काम आएगा स्टैंडर्ड वाला, क्योंकि SHE यहां पे किसका काम कर रहा है, कैथोड का, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0, स्टैंडर्ड वाला रिडक्शन पोटेंशियल, यही है ना। अब ये जुड़ गया इसके साथ, इसकी कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, तो कितना करंट निकलेगा इस सेल में से वो बताना। सबसे पहले जब आप इक्वेशन लिखते हो तो एक बात बताइएगा, ये तो पता चल गया अभी ये कैथोड है ये एनोड है, हम एक कंप्लीट सेल जब लिखेंगे नस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल, तो वहां पे हमें स्टैंडर्ड कंडीशन वाला करंट का पता करना है या नहीं करना है। तो सेल का करंट क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। देखिएगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे करंट इज इक्वल टू विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन वाला कैथोड कौन है SHE, और SHE की वैल्यू कितनी होती है 0, SHE है और इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 बता रखा है, माइनस ये देखिएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्योंकि यहां पे आयरन किसका काम कर रहा है एनोड का, और इसका स्टैंडर्ड कंडीशन पे पोटेंशियल माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 0.4। तो ये देखिएगा ई नोट सेल आपका कितना आ गया अभी, प्लस के 0.44 आ गया, इतना आ गया। ये सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी केमिकल रिएक्शन बनाओ पहले, वो जरूरी है। कैसे बनाओगे ध्यान से देखना, सबसे पहले Fe2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा, तो एट एनोड पे क्या होगा, आयरन 2 पॉजिटिव में जा रहा, आयरन चेंजेस टू आयरन 2 पॉजिटिव,
और मैं बार बार कह रहा हूं एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Fe से Fe2 पॉजिटिव में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या नहीं होगा। अब कैथोड पे रिएक्शन, कैथोड पे क्या हुआ, सिंपल सी बात है, H पॉजिटिव H2 में चेंज हो रहा है। H पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, 2 को तब लेगा जब ये 2 H पॉजिटिव होंगे और क्या बनाएगा H2। अब इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Fe प्लस 2H पॉजिटिव, आगे चलेंगे तो Fe2 पॉजिटिव प्लस में क्या आ गया, हो गया। अब इसकी नष्ट इक्वेशन लिखनी मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बता दिया, लिखो विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे करंट ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन वाला करंट -0.0591 अपॉन n log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट Fe2 पॉजिटिव मल्टीप्लाई में कौन है H2 डिवाइड में Fe मल्टीप्लाई H पॉजिटिव का क्या जाएगा अभी, जो आगे होता है वो स्क्वायर में पावर में जाता है या नहीं जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। रही बात है H पॉजिटिव की भी वैल्यू कितनी है 1, Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू ये रही, H2 की वैल्यू देखो भाई ये रही 1 बार। अगर ये ऊपर नीचे है ना 1 बार 2 बार हो तो यहां पे रखना अभी, ठीक है। अब रख दो, ई सेल आपको कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू ई नोट सेल, ये कैलकुलेट किया था 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन n, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए इस रिएक्शन में 2, log Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.001, बाकी सबकी 1 है, देख लो चाहे। इसको सॉल्व करूंगा तो 1 बाई कितना आ जाएगा 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 3 हो जाएगा। अगर मैं क्या करूं 10 रेज़ टू पावर, इस 10 की पावर 3 को ऊपर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा 10 की पावर -3 बन जाएगा। किसका बन जाएगा -3 बन जाएगा। इतना हो गया। अब क्या करोगे, इस लॉग को सोल्व करना है, जरूरी है। जो पावर होती है वो कहां पे आती है, आगे लिख दो, ई सेल इज इक्वल टू 0.44 माइनस अपॉन 2, तो इस पावर को आगे ले आऊं, माइनस की पावर आगे आ गई, log 10 की वैल्यू 1, इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो कितना आ गया भैया -3 आ गई इसकी वैल्यू। माइनस में 3 मल्टीप्लाई में है ये, इसकी पूरे की वैल्यू i-3 है, लेकिन ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई है नहीं, ये माइनस इसको कैसा बना देगा प्लस, सोल्व करके इसमें जोड़ देना, ये सेल आ जाएगा। बोलो समझ आया नहीं आया। ये था भाई सिंपल से सिंपल। चले फिर आगे, एक और न्यूमेरिकल देखिएगा, हटा दूं, एक न्यूमेरिकल और गिवन है, इस बार सीधी रिएक्शन गिवन आपके सामने, ठीक है, सीधी क्या दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है। तो देखिएगा ये रिएक्शन गिवन है अभी, ये दिया हुआ भाई, सब कुछ गिवन है ये, और कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ दिस सेल। आप कहोगे सर अब ईएमएफ तो हम इसको भी बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन वाले को, और बिना स्टैंडर्ड कंडीशन वाले को भी ईएमएफ बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा यूज करो। क्या, ये कंडीशन देखो स्टैंडर्ड नहीं है, और जब स्टैंडर्ड नहीं है इसका मतलब स्टैंडर्ड वाला तो दिया हुआ है, इस बार स्टैंडर्ड वाला करंट पहले से ही दिया हुआ है, आपको बिना स्टैंडर्ड वाला निकालना है, मतलब इसकी नष्ट इक्वेशन लिखनी है। और इसकी नष्ट इक्वेशन लिखनी क्या बताइए मैंने, ई सेल इज इक्वल टू इसी का स्टैंडर्ड कंडीशन वाला करंट माइनस क्या बता रखा भाई, बता रखा है 0.0591 अपॉन n log, आगे बताओ क्या बता रखा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन है निकल 2 पॉजिटिव, मल्टीप्लाई Ag रखना है, कोई चार्ज ही नहीं है तो क्या करोगे, डिवाइड, हाँ गैस हो ना कोई तो उसका प्रेशर लिखा जाता है, लेकिन वो तो मेटल है सॉलिड, डिवाइड ये और ये, इसका वैल्यू 1 रखो या ना रखो, Ag पॉजिटिव, और Ag पॉजिटिव का क्या जाएगा स्क्वायर, आगे जो वर्ड होता है वो पावर में जाएगा। हो गया। अब यहां से n की वैल्यू पता करना आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, अगर ये इक्वेशन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है भी, तो निकल से निकल 2 पॉजिटिव पे जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2, पता चल गया बस 2। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n की जगह कितना रखूं 2 log निकल 2 पॉजिटिव कितना अभी 0.160 डिवाइड में Ag पॉजिटिव 0.002 और इसकी क्या आएगी पावर। सोल्व कर लेना भाई आपके पास, अरे ये तो रखा ही नहीं ई नोट सेल, ये दिया हुआ रख दो, फिर 1.05 सोल्व करने ला भाई, ये आपके पास आ जाएगा ई सेल। बोलो इसमें कुछ डाउट हो तो आपके पास।
कर लोगे या नहीं कर लोगे? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे भी नस्ट इक्वेशन पे। फिर भी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम नस्ट इक्वेशन पे, देखते जाइएगा और सोल्व करते हैं। तो देखिए एक और न्यूमेरिकल ये रहा नस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल के लिए। क्या कह रहा है, ये दिया हुआ PTS, एस का मतलब सॉलिड, प्लेटिनम है ये। कौन सा? प्लेटिनम। आगे देखिए क्या दिया हुआ, Br नेगेटिव चेंजेस टू Br2। आपका जो इलेक्ट्रोड है ना, मैंने बताया था ये साल्ट ब्रिज होता है, इसके इधर ये क्या है, एनोड, ये आपका क्या है, कैथोड। एनोड ध्यान से देखिए किसका बना हुआ है, ब्रोमीन का बना हुआ। आप कहोगे सर ये, अरे लास्ट न्यूमेरिकल में बताया तो था प्लेटिनम तो ब्रोमीन की रिएक्शन करवाने के लिए इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, लेकिन रियल रिएक्शन कौन कर रहा है, ब्रोमीन। जैसे SHE बनाया था उसमें ये कौन है, हाइड्रोजन आ गया, तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, SHE। कौन सा है, SHE। और जब ये SHE है तो ध्यान से देखो, SHE जब होगा तो यहां पे क्या है अभी, ये देखिए कौन सा सॉलिड है, प्लेटिनम का सॉलिड है। किसका है, प्लेटिनम का है। और अगर ये प्लेटिनम का है, प्लेटिनम का क्या काम इसका, ये वो हमने नहीं डाला था प्लेटिनम की वायर जिसके ऊपर रिएक्शन होगी। जब आपके ये मटेरियल गैसीज हो तो रिएक्शन करवाने के लिए कोई ना कोई सॉलिड लेना पड़ता है, तो ये प्लेटिनम सॉलिड लिया। इनका कोई काम नहीं है, रिएक्शन तो ब्रोमीन और हाइड्रोजन के बीच में होने वाली है, इनका कोई भी काम नहीं है। ये तो एक इलेक्ट्रोड का काम करते हैं, सिर्फ एक रिएक्शन करवाने के लिए सरफेस देते हैं अपनी। तो देखिएगा सबसे पहले मैंने बताया था इसके लिए नस्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे। नस्ट इक्वेशन लिखने से पहले इसकी कंप्लीट सेल की रिएक्शन कैसे लिखोगे, ये इधर वाला एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पे होगी ब्रोमीन नेगेटिव Br2 में चेंज हो रहा है, ये ले लिया मैंने ब्रोमीन नेगेटिव चेंजेस टू Br2, ठीक है। हमेशा एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख भी लो कैसे, ब्रोमीन पे कितना चार्ज है, -1, यहां पे फ्री स्टेट में आने के बाद 0, -1 से 0 पे जाएगा, क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज कितना, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये 2 ब्रोमीन कितने को करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे ब्रोमीन 2 है, ये आपके पास आ गया, हो गया। सेकंड कैथोड, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे और देखिएगा, अब कैथोड पे क्या रिएक्शन है, कैथोड पे देखिएगा खुद SHE कैथोड का काम कर रहा है, H पॉजिटिव क्या करेगा, H2 बना रहा है। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। H पॉजिटिव यहां पे कितना चार्ज है, +1, यहां पे कितना है, 0, +1 से 0 पे जाएगा तो क्या करेगा, 1 डिक्रीज, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन। तो ये 2 होंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, क्या बनाएंगे, H2। ये देखिएगा दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद ओवरऑल रिएक्शन देखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बन गया, 2 ब्रोमीन नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव, आगे क्या आ गया, Br2 प्लस H2, ठीक है। इसका प्रेशर देखिएगा कितना दे रखा है, 1 बार। Br2 का कोई प्रेशर नहीं दे रखा है तो इसका 1 मान के चलते हैं। Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन ये रही, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ये रही। अब नस्ट इक्वेशन लिखिएगा। नस्ट इक्वेशन क्या लिखते थे, नस्ट इक्वेशन E सेल इज इक्वल टू, इसी सेल का E नोट सेल स्टैंडर्ड वाला करंट माइनस 0.0591 अपॉन n लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये रहे प्रोडक्ट, Br2 मल्टीप्लाई H2 डिवाइड में क्या आएगा, Br नेगेटिव क्या होगा भाई, आगे का वर्ड कहां पे जाएगा, पावर में बता था, मल्टीप्लाई H पॉजिटिव, इसका भी क्या जाएगा, पावर में क्या जाएगा, स्क्वायर। बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया। अब आपके पास देखिए इसकी वैल्यू कहां से आएगी, n आपके पास इलेक्ट्रॉन 2 है, Br नेगेटिव ये रहा, H पॉजिटिव ये रहा। अब आपके पास मेन है E नोट सेल। E नोट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीछे वाले न्यूमेरिकल में भी किया था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही था ना। E नोट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कहां पे अभी कैथोड ये रहा, SHE है, और SHE का स्टैंडर्ड कंडीशन पे कितना होता है, 0, माइनस एनोड कौन है, ये रहा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है, ये देखिएगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, चेक कर लो, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे -1, 0 से -1 पे गया, क्या हुआ, डिक्रीज, तो ये रिडक्शन हो गया। ये इसका पोटेंशियल है, तो 1.09 कितना आ गया, ई नोट सेल की वैल्यू आ गई -1.09। रख दो उस वैल्यू को यहां पे रख दे, तो रखते जाइएगा, सब कुछ जो भी बनता जाइएगा यहां ही पे रख देता हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। सबसे पहले ई सेल हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू ई नोट सेल की वैल्यू ये आ गई -1.09 माइनस
उसके बाद क्या है, ये रहा 0.0591 अपॉन एन। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। आगे क्या है, लॉग, इनकी दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 बाई क्या करोगे, आपके पास Br नेगेटिव और H पॉजिटिव रख दो। इनकी वैल्यू कितनी है, Br नेगेटिव और H पॉजिटिव की वैल्यू जो भी आपको पसंद आई, देखो कहां पे है Br नेगेटिव, ये रहा 0.010 और इसका क्या जाएगा, स्क्वायर, मल्टीप्लाई H पॉजिटिव की ये रही 0.030, यहीं पे लिख दो 0.030 और इसका स्क्वायर। सोल्व कर लेना भाई, सेल आ जाएगा। बोलो कर लोगे या नहीं कर लोगे। अरे ये था न्यूमेरिकल, बिल्कुल सिंपल। ये थे कंप्लीट सेल के लिए नस्ट इक्वेशन और उसके न्यूमेरिकल। अरे बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। फ्री के 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, कोई भी बोर्ड हो चाहे, हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नस्ट इक्वेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पहले हाफ सेल के लिए किया, फिर कंप्लीट सेल के लिए किया, आगे नस्ट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए देखेंगे। हो जाएगा, ओके।